एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं हिंदी साहित्य अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि प्रैक्टिस सेट लगाना। ठीक है, प्रैक्टिस सेट जितना हम लोग लगाएंगे उतना ही हम लोगों की जो भी ह्यूमन एरर गलतियाँ होती हैं या फिर अपने तैयारी को परखना, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसको जो है ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न भी आज की क्लास में आप लोग के लिए ले आई हूँ। तो देखते हैं हम लोग। आज का जो है पहला प्रश्न है कि आचार्य और काव्य प्रयोजन का सुमेलन नहीं है। काव्य प्रयोजन मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। काव्य प्रयोजन और काव्य हेतु भी। काव्य प्रयोजन में मैंने बताया था कि काव्य प्रयोजन का तात्पर्य क्या है, काव्य रचना का उद्देश्य। ठीक है, तो मतलब इसमें जो है अलग अलग विभिन्न आचार्यों जो है द्वारा बताया गया है कि काव्य प्रयोजन है क्या। ठीक है, तो उसी को जो है हम लोग इसमें देखेंगे। तो पहला जो है ऑप्शन ए कि सहृदयों की प्रियता और धनार्जन, ये जो है दंडी द्वारा बतलाया गया काव्य प्रयोजन है। यह बिल्कुल सही है। जो है दंडी द्वारा ही बताया गया है कि काव्य का उद्देश्य या काव्य रचना का उद्देश्य क्या है, या काव्य शास्त्र की भाषा में बोले तो काव्य प्रयोजन। ठीक है, फिर दूसरा है आनंदवर्धन के अनुसार इन्होंने कहा है कि काव्य प्रयोजन की रस की निष्पत्ति और चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति। चतुर्वर्ग फल मतलब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर तीसरा है कुंतक क्या बताए हैं काव्य प्रयोजन, लोक व्यवहार का ज्ञान, लोकोत्तर आनंद का लाभ। ये भी बिल्कुल सही है। फिर है चौथा ऑप्शन कीर्ति व प्रीति, यह विश्वनाथ द्वारा इसमें दिया गया है, बतलाया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। कीर्ति व प्रीति विश्वनाथ द्वारा बताया गया काव्य प्रयोजन नहीं है। ठीक है, यह जो है वामन, ठीक है, आचार्य वामन और भोज, ठीक है, आचार्य वामन और भोज, ये दोनों आचार्यों द्वारा बतलाया गया है। ठीक है, विश्वनाथ द्वारा बतलाया नहीं गया है। ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। बाकी ये जो तीनों है काव्य प्रयोजन और उनके द्वारा जो है बताया गया, जो ये आचार्य हैं जिन्होंने काव्य प्रयोजन बताए हैं, तो ये बिल्कुल सही है तीनों। और कीर्ति व प्रीति के हो जाएंगे जो है वामन और भोज। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भट्ट तौत के अनुसार काव्य हेतु, ठीक है, काव्य हेतु प्रतिभा की व्याख्या है। ठीक है, हेतु मतलब होता है कारण। ठीक है, काव्य की उत्पत्ति के कारण, जैसे अभी इसके पहले था काव्य प्रयोजन, अर्थात काव्य प्रयोजन मतलब कविता करने का क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो देखिए पहला वाला ऑप्शन है, क्या दिया हुआ है कि भट्टौत के अनुसार काव्य हेतु प्रतिभा की व्याख्या है प्रज्ञा नवन वोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। दूसरा है प्रतिभा नवन वोल्लेख शालिनी प्रज्ञा। तीसरा है अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। चौथा है क्षणम स्वरूपस्पर्शोत्थवा प्रज्ञा प्रतिभा कवे। देखिए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। और ये वाला जो है इनके द्वारा बतलाया हुआ भट्टौत के अनुसार, ये पूरा उठा के दे दिया गया था टीजीटी के 2021 वाले पेपर में, कि 4 ऑप्शन दे दिया गया था, तो उसमें बताना था कि भट्टौत द्वारा बताया हुआ कौन सा है ये। तो देखिए ये अकेले का जो है ये वाला कोटेशन जो है पूछा गया था। अगला जो है प्रश्न है कि आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया है। ठीक है, आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया माना है। तो पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। ठीक है, ऋग्वेद से पाठ्य वस्तु लिया गया है और सामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनव और अथर्ववेद से रस लिया गया है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सौंदर्य की व्याख्या करते समय क्रोचे, ये पाश्चात्य काव्यशास्त्री हैं, क्रोचे ने अभिव्यंजना के कितने स्तरों का उल्लेख किया है। तो पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3,
और तीसरा है 5, चौथा है 4। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है। और ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्रोचे जो है अभिव्यंजनावाद के जो है प्रवर्तक हैं। ठीक है, पूछता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है कि रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं। रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं। पहला ऑप्शन है आचार्य मम्मट, दूसरा है आचार्य विश्वनाथ, और तीसरा है आचार्य जगन्नाथ, चौथा है आचार्य भरत मुनि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य भरत मुनि, डी वाला ऑप्शन। ठीक है। फिर अगला जो है प्रश्न है कि इन रचनाओं में कौन सी रचना रामवृक्ष वेणीपुरी द्वारा रचित है। ठीक है, रामवृक्ष वेणीपुरी द्वारा रचित रचना है। पहला ऑप्शन है अशोक के फूल, दूसरा है गेहूं और गुलाब, तीसरा है आंगन का पंछी और बंजारा मन, तीसरा है प्रिया नीलकंठी। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूं और गुलाब। और ये जो है रामवृक्ष वेणीपुरी जी का ये जो है निबंध विधा की रचना है। हालांकि ये अशोक के फूल ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये भी निबंध विधा ही है। ठीक है, ये HPD थोड़ा ये मेरा शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं लिख देती हूँ, जैसे रामचंद्र शुक्ल जी का कभी जो है इस टाइप से लिख देते हैं, बाकी अपना अपना है जब शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो। ठीक है, तो ये रामवृक्ष वेणीपुरी जी का है गेहूं और गुलाब, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, आंगन का पंछी और बंजारा मन ये है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी का। ठीक है, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। चौथा है प्रिया नीलकंठी, ये है कुबेर नाथ राय जी का यह निबंध है। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम बताइए। तो ठीक है, पहले वाले ऑप्शन से हम लोग देखते हैं। पहला है सतमी के बच्चे। ठीक है, सतमी के बच्चे यह कहानी है। यह कहानी है किसकी? राहुल सांकृत्यायन की। ठीक है, आप लोग नोट करते रहिएगा अगर जिन लोगों को नहीं पता होगा। इसका प्रकाशन वर्ष है 1935। फिर है दूसरा फांसी। फांसी ये है 1929, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, यह जैनेन्द्र का है। फिर है बिखरे मोती। बिखरे मोती 1932 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है, यह सुभद्रा कुमारी चौहान का है। और है लास्ट ये दो बांके है भगवती चरण वर्मा जी का, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1936। ठीक है, तो देखते हैं। पहले हो जाएगा ये फांसी 1929, फिर बिखरे मोती 1932, सतमी के बच्चे 1935, दो बांके 1936। प्रकार से जो है डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मृदुला गर्ग का उपन्यास कौन सा है। तो देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है कर्क रेखा, और दूसरा है अग्नि पंखी, और तीसरा है मैं और मैं, चौथा ऑप्शन है पीली आंधी। तो ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, मैं और मैं, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1984 ईस्वी। ठीक है, ये मृदुला गर्ग द्वारा लिखित उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास की बात करें तो जैसे अनित्य है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, कट गुलाब है, चित कोबरा है, ये सब जो है पूछा जाता है। और पीली आंधी जो उपन्यास है वह प्रभा खेतान की है। और कर्क रेखा उपन्यासकार की बात करें तो शशि प्रभा जी का है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखते हैं हम लोग। पहला है उपन्यास विराट की पद्मिनी। क्या है? विराट की पद्मिनी। तो ये जो है उपन्यास हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा जी का। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1936। मैं सभी का प्रकाशन वर्ष इसलिए लिख देती हूँ क्योंकि अब चाहे आप UGC नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर TGT PGT, देखिए उसमें तो ज़्यादा ये प्रकाशन वर्ष नहीं पूछता है TGT PGT एग्ज़ाम में, लेकिन नेट के एग्ज़ाम में तो 50% क्वेश्चन सिर्फ मिलान वाले होते हैं, चाहे वो जन्मतिथि के आधार पर हो चाहे रचना। तो याद रखिएगा। ठीक है, उसी को जो है ध्यान में रखते हुए मैं ये आप लोग को प्रकाशन वर्ष भी करवा देती हूँ, तो आप लोग नोट कर लिया करिए। फिर है अगला जो है रचना उपन्यास वैशाली की नगर वधू। वैशाली की नगर वधू किसका है? यह है चतुर्सेन शास्त्री जी का, और इसका प्रकाशन वर्ष आप लोग लिखिएगा 1949। ठीक है,
फिर दिव्या, दिव्या है यह यशपाल जी का, इसका प्रकाशन वर्ष है 1945। और लास्ट है चारू चंद्र लेख, यह किसका है, यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, यह इसका प्रकाशन वर्ष है 1963 ईस्वी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दृश्य तत्व साहित्य की किस विधा का अनिवार्य वैशिष्ट्य है। दृश्य तत्व साहित्य की किस विधा का अनिवार्य वैशिष्ट्य है। पहला ऑप्शन है कहानी विधा, दूसरा है उपन्यास, और तीसरा है कविता, और चौथा ऑप्शन है नाटक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाटक। ठीक है, दृश्य तत्व साहित्य की नाटक विधा का अनिवार्य तत्व है। ठीक है, बल्कि कहानी व उपन्यास कविता में जो है नहीं। अगला प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह संवाद वाला प्रश्न है। ठीक है, तो देखते हैं। प्रश्न है कि यह संवाद किसका है। रोने से, भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा। ठीक है, यह जो है दिया हुआ है कि यह जो है चारों पात्र दिए हुए हैं, तो इसमें जो है पहचानना है। पहले तो ये आप जानिए कि ये जो है किस नाटक का है। यह स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया संवाद है। ठीक है, स्कंदगुप्त। ठीक है, यह स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया संवाद है। स्कंदगुप्त का प्रकाशन वर्ष है 1928। और ये जो चारों पात्र दिए हुए हैं उन्हीं का ही होगा। देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है धातुसेन, दूसरा है भट्टार, और तीसरा है स्कंदगुप्त, चौथा है कुमारगुप्त। तो ये जो कथन है, रोने से, भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही क्या। यह जो है स्कंदगुप्त के नाटक के पात्र भट्टारक का जो है। ठीक है, और स्कंदगुप्त नाटक है किसका, जयशंकर प्रसाद जी का। अगला है प्रश्न कि राजनीति साहित्य नहीं। ठीक है, राजनीति साहित्य नहीं, उसमें एक एक का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाएं तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीति जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। यह कथन किसका है। तो पहला ऑप्शन है यह मल्लिका का, दूसरा है प्रियंगु मंजरी, तीसरा है कालिदास, चौथा है विलोम। ठीक है, और यह जो है कथन कहाँ से लिया गया है। यह कथन है आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन, और ये है किसका नाटक, ये है मोहन राकेश का। ठीक है, उसी से जो है यह कथन उठाया गया है। और ये जो है पात्र मल्लिका, कालिदास, प्रियंगु मंजरी, विलोम, ये सब जो है उसी नाटक के पात्र हैं। और यह जो है किस पात्र द्वारा कहा गया है, यह प्रियंगु मंजरी द्वारा जो है यह कथन कहा गया है। ठीक है, यह स्त्री पात्र है। अगला प्रश्न है कि मुथक, ठीक है, मुथक बुद्ध वारिक पुस्तक के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है लल्लू लाल, दूसरा है सदल मिश्र, तीसरा ऑप्शन है मुंशी सदाशिव, चौथा ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद सिंह। तो दिए गए साहित्यकारों में ये बात करें तो जो है यह जो है पुस्तक किसका है, मुंशी सदा सुखलाल जी का है। ठीक है, क्या है यह, मुंतक बुद्ध वारिक पुस्तक के लेखक मुंशी सदा सुखलाल जी हैं। इनकी एक प्रमुख रचना है सुख सागर। ठीक है, क्या रचना है, सुख सागर। अगला प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है कोलकाता में, दूसरा है प्रयाग, तीसरा मुंबई, चौथा ऑप्शन है दिल्ली। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कोलकाता में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई है 1800 ईस्वी में। और किसने की थी, वेलेजली ने की थी। अपने आप में फोर्ट विलियम ये जो है ना, ये एक टॉपिक ही है, इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी, 1800 ईस्वी में वेलेजली ने की थी। और इसमें जो है अध्यापक थे, प्राध्यापक लल्लू लाल और सदल मिश्र दोनों ही जो है फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक रहे हैं। हो सके तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से डिटेल में पढ़िएगा, वरना मैं तो करवाऊंगी ही ये अलग से टॉपिक, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है कि राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है।
पहला ऑप्शन है अवधी भाषा, दूसरा है हिंदी उर्दू मिश्रित, तीसरा है अपभ्रंश, चौथा ऑप्शन है ब्रजभाषा। तो पहले आप जानिए कि राजा भोज का सपना यह है किसका? यह है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। ठीक है, किसका है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, इनकी यह रचना है। यह किस भाषा में है? यह हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा में है। ठीक है, और ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? बहुत अच्छा यह प्रश्न है, टॉलस्टॉय और साइकिल। तो पहला ऑप्शन है लीलाधर जगुड़ी, दूसरा है अरुण कंवल, तीसरा है ज्ञानेंद्र पति और चौथा ऑप्शन है केदारनाथ सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केदारनाथ सिंह। ठीक है, टॉलस्टॉय और साइकिल केदारनाथ सिंह की रचना है और इन्हीं की ही रचना है बाघ, जो कि पूछा जाता है। यह एक लंबी कविता है बाघ। ठीक है ना। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा मछली घर और साखी जो है किसकी रचना है? ठीक है, साखी और मछली घर किसकी यह रचना है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग। अगला प्रश्न है कि रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? ठीक है, क्या है? रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? पहला ऑप्शन है मेरे सहचर मित्र, दूसरा है अंधेरे में, तीसरा है इस चौड़े ऊंचे टीले पर और चौथा है मुझे पुकारती हुई पुकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंधेरे में। ठीक है, प्रयोगवाद एवं नई कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, इनकी कविता अंधेरे में रहस्य पुरुष का बिंब नहीं है और अंधेरे में कविता का प्रथम प्रकाशन आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अंधेरे में कविता का प्रथम प्रकाशन जो हुआ है वह हुआ है आशंका के दीप अंधेरे में। ठीक है, ये सब पॉइंट जो मैं बोल रही हूँ ना सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। प्रश्न कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जो मैंने आप लोग से पूछा है जो है साखी और मछली घर किसका काव्य संग्रह है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग।